एक दफा का जिक्र था, एक गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। वो बहुत गरीब। उसने आदमी को कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ पर खेती क्यों नहीं करते? हर जगह खेत उगते हैं और तुम क्यों नहीं करते यहाँ पर? अरे दादी, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर मैं जो भी उगाता हूँ वो उगता ही नहीं है। अरे बेटा, मेरी मानो तुम्हारे खेत में किसी ने काला जादू करवाया है। तुम किसी बाबा को बुलाओ। दादी माँ, वैसे भी मेरी शहर में एक अच्छी नौकरी लग गई है, तो मैं ये गाँव और खेत को छोड़कर शहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये खेत मैं रख लूं। अरे दादी माँ, मैं इसमें कुछ नहीं उगा पाया तो आप क्या उगा पाएंगी? बेटा, वो मेरा काम है। क्या मैं ये खेत रख लूं? जी दादी माँ, आज जैसा आप चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। इस तरह वो शहर चला गया। हेलो यार, तुम किधर हो? मुझे लेने आओ, मैं बस स्टॉप के सामने खड़ा हूँ। हाँ जी, कैसे आना हुआ? अरे तांत्रिक बाबा, एक मेरा खेत है जिसमें किसी ने काला जादू करवाया है। वहाँ पर कोई भी खेती करती हूँ तो नहीं उगती। आप कोई मंत्र दें जिससे मैं वो खेत दोबारा हरा भरा कर सकूँ। दादी माँ, मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूँ जिससे तुम अपना खेत को हरा भरा कर सकती हो। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी मैं यहाँ पर तलवार घुमाऊंगी तो सब खेत हरे भरे हो जाएंगे। उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा का मंत्र काम करेगा। इस तरह तांत्रिक बाबा का मंत्र काम कर गया और दादी अम्मा का खेत हरा भरा हो गया। और इसी तरह उसने 2-3 खेत और बना लिए जिसमें वो और खेती कर पाई। लेकिन उसके बाद बहुत पैसा आ गया तो उसने एक और खेत ले लिया। एक और खेत दादी अम्मा ने बहुत लंबा खेत लिया। इसमें भी अभी वो खेती करेगी। इस तरह उसने ज़्यादा खेत बना के उसने समझदारी का फैसला किया और उसने ज़्यादा खेती की, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए। तो उसने एक शहर में बहुत बड़ा बंगला ले लिया जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ और स्विमिंग पूल भी था। दादी अभी बहुत खुश रहने लगी। तभी वहाँ पर उस खेत का मालिक आया और नहीं होती तो आपने इतना पैसा कैसे कमाया? अरे बेटा, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसीलिए हमारी खेती उग पड़ी। इसी तरह खेत के मालिक के मन में लालच आ गई। अरे दादी अम्मा, अब मुझे आपसे खेत वापस चाहिए। अरे बेटा, ये खेत तो मैंने बहुत मेहनत से उगाया था, तो अभी तुम वापस क्यों ले रहे हो? अरे दादी अम्मा, आपने वैसे भी मुझे इस खेत के पैसे नहीं दिए थे। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस तरह उस खेत का मालिक अपने खेत में पहुंच गया और खेती उगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद वहां पर कुछ नहीं उगा, जिससे वो परेशान हो गया और उसने कहा, ये क्यों मुझसे क्यों नहीं उग रहा? दादी अम्मा ने ऐसा क्या किया जो ये उग पड़ा? इसलिए वो दादी अम्मा के पास चला गया और उससे चाहता हूँ और ये खेत आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लें। मैं अब इस गांव को और खेत को छोड़कर शहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं। तुमने जो किया अच्छे के लिए ही किया। तो अब मेरे पास वैसे भी बहुत सारे खेत हैं, तो अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ये खेत मुझे वापस कर दिया।